Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session, which we are providing you on this free YouTube platform that is Triple S. तो आज से हम एक नया कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमने MCQs का सेशन जो हमने स्टार्ट किए थे। पहले हमने हिस्ट्री के MCQs डिस्कस किए, उसके बाद आपको कंप्यूटर के MCQs मिले इस चैनल पे, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के मिल रहे हैं आपको। और आज हमने एक नया कंपोनेंट यहाँ पे स्टार्ट किया है, दैट इज़ विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर सिलेबस, दैट इज़ जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो आपके सिलेबस में है। तो आज हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आप अटेंटिव रहे इस सेशन में एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। विच, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है विच मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन सी, दैट इज एल्युमिनियम। देखिए, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो जो अपर वाला पोर्शन है, यानी कि पहला आता है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। अगर हम इस टॉप मोस्ट लेयर की बात करें, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो सबसे एबंडेंट में यहाँ जो मेटल पाया जाता है, आपसे मेटल पूछा गया है तो मेटल्स को लेंगे तो पहले ऑर्डर पे एल्युमिनियम ही आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। पहले एल्युमिनियम आएगा, उसके बाद बाकी सारे मेटल्स आएंगे, लाइक पोटेशियम, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड सो ऑन। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें इन जनरल, तो मोस्ट अबंडेंट जो आपको एलिमेंट मिलेगा ऑन अर्थ क्रस्ट तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आई थिंक शायद पूरा आई थिंक शायद 46% आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा ऑन अर्थ's crust. And coming on to question number second. Question number second here is, consider the following statements with reference to igneous rocks. Statement first, they contain fossils. Statement second, the few examples of igneous rocks are granite, quartzite and basalt. And statement third, they are formed due to cooling and solidification of hot and molten magma. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट। अगर हम इग्नियस रॉक्स की बात करें तो इग्नियस रॉक्स जो बनते हैं वो बनते हैं जैसे ही अर्थ रप्चर होती है, जैसे ही अर्थ रप्चर होती है वहाँ पे क्या होता है, वॉल्केनोज जहाँ पे बनते हैं, तो इन वॉल्केनोज जैसे ही ये वॉल्केनोज रप्चर होते हैं वहाँ से मोल्टन, हॉट एंड मोल्टन वहाँ से मैग्मा निकलता है। एंड जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे पहुँच जाता है, वो क्योंकि बीनीथ अगर हम अर्थ सरफेस और इनसाइड द अर्थ, इनसाइड क्रस्ट अगर हम बात करें तो टेम्परेचर वेरिएशन है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। एंड जैसे ही क्रस्ट पे आता है ये मोल्टन मैग्मा जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यहाँ पे इसकी कूलिंग होती है, क्रस्ट पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है और यहाँ पे ये सॉलिडिफाई होता है एंड एज ए रिज़ल्ट इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो कोई भी निशान आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे इस पर। अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है, बेसाल्ट एक एग्जाम्पल है। अगर हम क्वार्ट्जाइट को लेंगे, क्वार्ट्जाइट जो है, दिस इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, दिस इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। Coming on to question number 3. Question number 3 here is, consider the following statements with reference to mantle of earth. Statement first, depth of mantle is 2900 kilometer, which starts from Moho's discontinuity. Statement second, upper portion of mantle is called lithosphere. Statement third,
mostly mantle is in liquid state. Which of the following statements is are correct? Option A, one only. Option B, only one and two. Option C, only two and three. And option D, one, two and three. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. देखिए, अगर हम मेंटल की बात करें तो पहला स्टेटमेंट दिया है दिस डेप्थ ऑफ मेंटल इज 2900 किलोमीटर विच स्टार्ट्स फ्रॉम मोहोज डिसकंटिन्यूटी. देखिए, जैसे ही क्रेस्ट खत्म होता है, जैसे ही क्रेस्ट खत्म होता है तो ठीक इस क्रेस्ट एंड मेंटल के बीच में जो एक गैप है इसी को मोहोज डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. एंड मोहोज डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स दिस क्रेस्ट फ्रॉम मेंटल. एंड अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, दिस डिसकंटिन्यूटी वाज डिस्कवर्ड बाय वो एक ये सिस्मोलॉजिस्ट थे. ये एक सिस्मोलॉजिस्ट थे जो क्रोशिया से बिलोंग करते थे. इनका नाम था एंड्रिजा मोहरवोसिक. एंड्रिजा मोहरवोसिक. एंड उन्हीं के नाम पे इस डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ा, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट करता है. ये एक डिसकंटिन्यूटी जैसी है बिटवीन क्रेस्ट एंड मेंटल, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. एंड आफ्टर द नेम ऑफ क्रोशियन सिस्मोलॉजिस्ट एंड्रिजा मोहरवोसिक इसका नाम पड़ा है मोहोज डिसकंटिन्यूटी. ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट. स्टेटमेंट सेकंड, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. नो, दिस इज रॉन्ग हियर. द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं. एंड स्टेटमेंट थर्ड, मोस्टली मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सॉलिड रॉक्स आपको मिलेंगे. सो इन मोस्टली इट इज़ इन सॉलिड स्टेट. सो सेकंड भी इनकरेक्ट है, third be incorrect, so statement first is correct here. Coming on to question number 4. Question number 4 here is with reference to plate boundaries consider the following statements. Statement first, new crust is generated in convergent boundaries. Statement second, in divergent boundaries one plate is destroyed by the other. And statement third, transform plate boundaries are also called as conservative plate margins. आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट. स्टेटमेंट ऑप्शन ए सॉरी, यहाँ पे वन ओनली है. ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. ऑप्शन सी 3 ओनली. एंड ऑप्शन डी दिस इज नॉन ऑफ द अबव. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पे टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली. देखिए क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्होंने ये कन्फर्म करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी. जैसे सी फ्लो स्प्रेडिंग आई थी, एक थ्योरी आई थी. उसके बाद फाइनली एक थ्योरी आई जिससे इन सब कॉम्प्रहेंसिव आंसर था जो सब के लिए कि हाउ एंडोजेनिक फोर्सेस ऑपरेट एंड हाउ अर्थ मूवमेंट्स ऑकर. एंड उसी को आंसर करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर देने के लिए एल्फ्रेड वैगनर ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लिथोस्फीयर है, दिस लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मनी स्लैब्स. एंड इन स्लैब्स का नाम उसने दिया, दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. दीज स्लैब्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. एंड जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ये मूव करते हैं ओवर एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर ये मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करंट्स. एंड वाइल ड्रिफ्टिंग ओवर, जैसे ही ये मूव ऑन करते हैं ओवर दिस एस्थेनोस्फीयर, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं अलॉन्ग देयर मार्जिनस. एंड ड्यू टू दिस इंटरप्लेट इंटरेक्शन, जैसे ही ये स्लैब्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, these crustal rocks are deformed leading to occurrence of various जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस पैदा होते हैं. एंड दिस लीड्स टू वेरियस एंडोजेनिक मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स होते हैं, वॉल्केनिज्म, माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एट्सेट्रा. इसी को एक्सप्लेन किया था प्लेट टेक्टोनिक्स ने. अगर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, अगर हम
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करें, ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, दीज कन्वर्ज एंड कोलाइड विद ईच अदर, एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हैवियर प्लेट होता है, दिस हैवियर प्लेट दिस इज सबडक्टेड, दिस ये किसके नीचे आ जाता है, दिस इज पुश्ड बिलो द लाइटर वन, जो लाइटर स्लैब होता है वो इसके ऊपर आ जाता है, एंड इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। व्हाट? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबडक्शन। एंड इस प्रोसेस से क्या होता है, एक प्लेट जो नीचे जाता है वो डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट है न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या है, क्या होता है कि अलोंग दिस बाउंड्रीज जो टू टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये डाइवर्ज होते हैं, ये डाइवर्ज होते हैं एक दूसरे से, एंड उससे क्या होता है कि जो क्रस्ट है वो एक तो स्ट्रेच होता है और वहाँ से रप्चर होता है, और जो बेसाल्टिक मैग्मा होता है इनसाइड अर्थ वो बाहर निकल के आता है एंड वॉल्क्यूनोज बनते हैं, एंड उससे क्या होता है, एंड सॉरी मिड एटलांटिक रिज जिससे बनते हैं। एंड अगर हम इन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वन प्लेट इज डिस्ट्रॉयड बाय अदर दो, सो ये कहाँ किस में होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में, सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड अगर हम स्टेटमेंट थर्ड की बात करें, जो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, along these boundaries two tectonic plates move past each other, ये आपस में ऐसे दिस स्लाइड वाइज ये आपस में ऐसे मूव ऑन करते हैं, ऐसे टाइप से मूव ऑन करते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर ये एक प्लेट है, यहाँ पे दूसरा प्लेट है, ये आपस में मूव ऑन करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है along these प्लेट बाउंड्रीज। एंड इसमें एक खासियत है कि ना ही कोई neither there occurs creation of new crust nor destruction of old crust, एंड इसीलिए इनको कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिनस कहते हैं। सो स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट हियर, सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 only. Coming on to question number 5. Question number 5 here is Willy Willy is option A type of tea tree grown in temperate regions. Option B, a wind that blows in desert. Option C, a tropical cyclone of northwest Australia. And option D, a kind of fish found near Lakshadweep Island. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। The correct answer to your question number 5 is option C, that is it is a tropical cyclone of northwest Australia. Coming on to question number 6. Question number 6 is Tropic of Cancer passes through which of the following states in India? Option first, Gujarat. Option second, Rajasthan. Option third, Chhattisgarh. And option 4 is here, your Bihar. Select the correct answer using the code given below. Option A, 1, 3 and 4. Option B, 1, 2 and 3. Option C, 2, 3 and 4. And option D, 2 and 3. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन ए, दैट इज नो सॉरी ऑप्शन बी, 1, 2 and 3। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा अबाउट दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ये डिवाइड करता है इंडिया को इनटू नियरली 2 इक्वल हॉल्स में। तो अगर हम यहाँ पे सेंट्रल स्टेट्स को देखेंगे तो गुजरात एक एंड पे है, लेफ्ट एंड पे अगर आप मैप देखेंगे तो लेफ्ट एंड पे ऐसे गुजरात आपको मिलेगा, उसके जस्ट राइट में यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा, या आपको मैं एक क्लिप जैसे दे रहा हूँ, एंड उसके ठीक यहाँ पे इसी सेंट्रल पोजीशन पे आपको छत्तीसगढ़ भी मिलेगा। तो अगर हम एलिमिनेट करना है, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो बिहार राजस्थान से थोड़ा ऊपर ही आएगा, तो बिहार को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट इस हिसाब से गुजरात भी करेक्ट है, राजस्थान भी एंड छत्तीसगढ़ से भी, इन तीनों स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following states do not share border with Bangladesh? Option A, Mizoram.
ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी मणिपुर। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर जो आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से कि किस से बांग्लादेश का बॉर्डर, किस इंडियन स्टेट से बांग्लादेश बॉर्डर नहीं मैच करता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी दैट इज़ मणिपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ। देखिए बांग्लादेश जो बॉर्डर करता है शेयर इंडिया के साथ, उसकी कुल डिस्टेंस है 4156 किलोमीटर, और डिस्टेंस ऑफ 4156 किलोमीटर, एंड दिस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया, जैसे हुआ जिस टाइम हुआ था, एंड बाय दिस रेड क्लिफ लाइन, बाय सर रेड क्लिफ लाइन के द्वारा जो सेपरेट करता है इंडिया एंड बांग्लादेश को, बाय सर साइरिल रेड क्लिफ, एंड दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947 ऑन 17th of August ये इवेंट हुआ था। कमिंग ऑन टू लास्ट योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? ऑप्शन ए शिपकीला, एंड यहाँ पे आपको बता दूँ ला जो है ये पास को कहते हैं। ऑप्शन ए शिपकीला, ऑप्शन बी नथुला, ऑप्शन सी मना पास एंड ऑप्शन डी नीतिला। आई होप यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन ए दैट इज शिपकीला। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो जो इंडस की मेन ट्राइब्यूटरीज है, 5 ट्राइब्यूटरीज है, दैट इज झेलम जो वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद चिनाब की बात करें, उसके बाद रावी है, उसके बाद बियास है, एंड अगर हम सतलुज की बात करें तो ये सतलुज जो वेस्टर्न तिब्बत से इसका ओरिजिन कहाँ पे है? वेस्टर्न तिब्बत में। एंड कहाँ पे इसका ओरिजिनेट है असल में? रक्सताल लेक जो कि वेस्टर्न तिब्बत में है, वहाँ से आपको सतलुज का ओरिजिन मिलेगा। एंड इट एंटर्स इनटू किस स्टेट में एंटर होता है ये? हिमाचल प्रदेश में, थ्रू दिस शिपकीला पास, एंड एंटर्स इनटू, उसके बाद ये J&K में एंटर होता है। उसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज है स्पीति रिवर एंड बियास रिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, बेसिक MCQs मैंने रखे थे आपके लिए बेस्ड ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया मेनली। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आ गया होगा। तो अगर एंड आई होप आप कमेंट्स में लिखेंगे, जो भी आपकी क्यूरियस होंगी वो आप कमेंट्स में मेंशन कर लेना, एंड लाइक एंड शेयर दिस session, and also subscribe to our YouTube channel Triple S. Thank you. Have a nice day.